हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम अब नेक्स्ट लेक्चर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस बीम के बारे में। तो कंटिन्यूअस बीम का जो थोड़ा बहुत थ्योरी था वो हमने बताया था, और ये बताया था प्यारे बच्चों कि कंटिन्यूअस बीम को एनालाइज करने के लिए कैपलॉन्स 3 मोमेंट इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है। फाइंड द सपोर्ट मोमेंट एंड रिएक्शन एंड ड्रॉ द SFD BMD फॉर गिवन बीम। प्यारे बच्चों, हम इसको मान लेते हैं A, B और C, ठीक है ना। इस पॉइंट को A B C। तो प्यारे बच्चों, ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द सपोर्ट मोमेंट। सपोर्ट मोमेंट मतलब MA पूछ रहा है, MB पूछा और MC पूछ रहा है। MA MB एंड MC पूछ रहा है, एंड रिएक्शन भी पूछ रहा है, मतलब RA RB और RC पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए गिवन बीम। प्यारे बच्चों, पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये कंटिन्यूअस बीम है। क्यों? देखिए प्यारे बच्चों, 1 2 और 3 सपोर्ट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस बीम है। चलिए हम यूज करते हैं कैपलॉन्स थ्योरम का। कहीं पे भी E और I का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि पूरे बीम का E और I सेम है। चलिए अब हम यूज कर लेते हैं प्यारे बच्चों MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इज इक्वल टू 6A1 X1 बाई L1 प्लस 6A2 X2 बाई L2। प्यारे बच्चों, आप पिछले कॉन्सेप्ट में फार्मूला में जो बताया था माइनस माइन, तो माइनस माइनस भी ले सकते हैं, बट अगर आपको आसानी से बनाना है तो आप प्लस लेके भी चलिएगा तो आपका आंसर वही आएगा। चलिए हम प्लस लेकर ही चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका देखिए, सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का याद रखना होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताए थे। हमने बताया था कि अगर इंड सपोर्ट सिंपल सपोर्ट होगा तो मोमेंट जीरो होगा। अगर आपका इंड सपोर्ट फिक्स्ड सपोर्ट होगा तो आपका मोमेंट जीरो नहीं होगा। इसका मतलब देखिए प्यारे बच्चों, दोनों इंड सपोर्ट कैसा है, फिक्स्ड सपोर्ट है, तो यहाँ पे मोमेंट जीरो नहीं होगा। इसका मतलब MA का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और MC का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो चलिए पहले हम पुट करते हैं MA L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 मीटर प्लस 2MB L1 भी 6 और L2 भी 6, तो 6 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, प्लस MC का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और L2 का वैल्यू है 6, प्लस यहाँ लिख देते हैं 6A1 X1 बटे L1 का वैल्यू आपका 6 हो गया, और 6A2 X2 और L2 का भी वैल्यू आपका 6 हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमको निकालना है A1 X1 का वैल्यू और A2 X2 का वैल्यू। अगर हम इस बीम को अलग अलग तोड़ देते हैं तो इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हैं, इसको भी सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हैं। यहाँ पे यूडियल लग रहा है प्यारे बच्चों, तो ये कैसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, पाराबोला बनेगा, और ये कितना हो जाएगा WL²/8। प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू दिया हुआ होगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। चलिए प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा WL²/8। तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, W का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है, L² कितना है 36/8, तो कितना हो गया 4 और 9। प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है 9 है, और ये आपका कितना है 6 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, A1 का अगर वैल्यू हम पूछे तो A1 का आपका वैल्यू हो जाएगा, पाराबोला है इसलिए 2/3 इंटू बेस है कितना 6 और हाइट कितना है 9, तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों 9 दूनी 18, 18 दूनी 54, 18 दूनी 54। और प्यारे बच्चों, X1 का वैल्यू क्या होगा, पाराबोला है तो A पॉइंट से कितना होगा 3 मीटर, 6 के आधा कितना होगा 3, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में बीचों बीच अगर एकदम यहाँ पे CG होगा तो CG कितना हो जाएगा A पॉइंट से कितना हो जाएगा 3 मीटर, 3 मीटर कितना हो जाएगा 6/2 मतलब 3 मीटर। तो ये प्यारे बच्चों कितना हो गया, A1 X1 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 54 इंटू 3, तो ये आपका आ गया 162, 4 12 5 15 1 16, 162। चलिए अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगा,
प्यारे बच्चों अगर हम इसका बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों बीचों बीच में है तो क्या हो जाएगा p/2 इंटू l/2 pl/4 pl/4 होगा। तो p का वैल्यू कितना है 12, l का वैल्यू कितना है 6/4, तो ये कितना हो गया छोड़ दिया ये 18। प्यारे बच्चों अगर इसका a1 का बात करें तो a1 का वैल्यू हो जाएगा हाफ, ट्रायंगल है, लेंथ आपका 6 मीटर है और इनटू 18, तो ये कितना हो गया 18 तिया 54। प्यारे बच्चों अगर हम इसका x1 का बात करें, इसका x1 का बात करें तो यहीं पे है ना, यहीं पे हो जाएगा, तो यहाँ पे भी होगा तो x1 बराबर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ देख लीजिए प्यारे बच्चों सही है ना। प्यारे बच्चों एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई के आप कीजिए तो 2/3 इंटू 6, ये कट गया 2 बार में 9 दूनी 18 दूनी 36 ही है ना, ये आपका 36 है प्यारे बच्चों, ये 3 है तो 36 इंटू 3 108, ये आपका हो गया x1 बराबर 3, तो यहाँ a2 इसको कर लेते हैं, इसको x2 कर लेते हैं, तो a2 और x2 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 54 इंटू 3 162, 162 है ना। चलिए 162 हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये कि आपका कितना हो गया 6ma प्लस 12mb प्लस 6mc, 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, a1 x1 का वैल्यू कितना है 108 और a2 x2 का वैल्यू है 162, तो ये आपका हो जाएगा 270। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर 6 से कटता है क्या 24, हाँ कट जाएगा, तो ये हो गया ma प्लस 2mb प्लस mc, 6 से भागा दे रहे हैं सब में, यहाँ देंगे 6 से भागा तो 6 चौके 24 के 4 45। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन आ गया ma प्लस 2mb प्लस mc इजिकल टू 45, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अननोन 3 है और इक्वेशन हमारे पास एक ही है। देखिए ma mb और mc तीनों अननोन है, बट हमारे पास इक्वेशन कितना है एक ही है, तो एक इक्वेशन से कभी भी 3 अननोन नहीं निकलते हैं, तो हमको 2 और इक्वेशन बनाने का जरूरत है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे बनाया जाता है वो आप समझिए 2 इक्वेशन, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आया था ma प्लस 2mb प्लस mc इक्वल टू 45। तो इस इक्वेशन में प्यारे बच्चों 3 अननोन है और हमारे पास इक्वेशन एक है, तो एक इक्वेशन से 3 अननोन नहीं निकलता है, तो 2 और इक्वेशन हमको बनाना है। तो 2 और इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वो आप देखिए। अगर प्यारे बच्चों फिक्स्ड एंड पे आपका फिक्स्ड सपोर्ट है तो फिक्स्ड सपोर्ट के आगे आप क्या बढ़ा दीजिएगा, एक और इमेजिनरी बीम बनाइएगा। क्या बनाइएगा, एक इमेजिनरी बीम बनाइएगा। याद रखिए प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए एक ही सपोर्ट में क्या है फिक्स है, इधर आपका सिंपल है तो इधर नहीं बनाने की जरूरत है। अगर प्यारे बच्चों दोनों सपोर्ट के पास दोनों सपोर्ट कैसा है फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड सपोर्ट से आगे क्या बना लीजिए, एक और स्पैन बना लीजिए, एक और बीम बना लीजिए। प्यारे बच्चों अगर हम इस पॉइंट को ए बोले थे तो आप इस पॉइंट को ए डैश बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, ए डैश, और लास्ट में इसको क्या दे दीजिए, एंड मोमेंट दे दीजिए, मतलब सिंपल सपोर्ट दे दीजिए। प्यारे बच्चों फिक्स्ड सपोर्ट के आगे आप एक और बीम बनाइए जो इमेजिनरी बीम है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो स्पैन, मतलब इसका लेंथ भी जीरो है, कोई बीम ही नहीं है, इमेजिनरी बीम है तो उसका स्पैन क्या है, जीरो मानेंगे, 0 मीटर। क्या है आपका 0 मीटर। और यहाँ पर जो ए डैश है प्यारे बच्चों वो आपका क्या है, सिंपल सपोर्ट है। अब देखिए कैसे हम इक्वेशन को निकालते हैं। देखिए अप्लाई 3 मोमेंट इक्वेशन in A dash A B बीम, कंटिन्यूअस बीम। क्या बोले प्यारे बच्चों, हम बोले कि अब जो 3 मोमेंट इक्वेशन है वो हम किस पे अप्लाई करेंगे, ए डैश ए और बीम। प्यारे बच्चों इतना ही बीम आप लेकर चलिए, कितना बीम, ये बीम, इसको भूल जाइए, बीसी को भूल जाइए, बस आप इतना ही बात याद रखिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों 3 मोमेंट इक्वेशन अगर हम लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, एम ए प्यारे बच्चों L1 एम ए डैश L1 प्लस 2ma। प्यारे बच्चों अब ये आपका फिक्स्ड इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो 2ma L1 प्लस L2 प्लस MB L2 इज इक्वल टू 6a1 x1
बाई L1 प्लस 6A2X2 बटे L2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कहानी सही है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका सिंपल सपोर्ट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम ए डैश क्या हो जाएगा, जीरो, तो खत्म कहानी। एम ए तो जीरो नहीं होने वाला है, 2MA, L1 का वैल्यू जीरो, L1 का वैल्यू जीरो और L2 का वैल्यू आपका जीरो प्लस 6 प्लस MB, L2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 6। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसका जब हम बेंडिंग मोमेंट बनाने जाएंगे तो कोई लोड है नहीं, इस पर कोई लोड है नहीं, तो A1 X1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आया। A1 क्या होगा, इसी बीम का ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया होगा, तो जब लोड ही नहीं है इस पर तो कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनेगा, तो एरिया हो जाएगा जीरो। अब प्लस 6A2X2 बाई L2, यही होगा ना। और L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों A2X2 क्या है, इसका एरिया, तो फिर से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका पाराबोला बनेगा, ये आपका 6 मीटर है, ये आपको कितना निकाल के लाए थे, 9 निकाल के लाए थे ना, WL²/8, ये आपका 9 था। तो एरिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, A1 का वैल्यू आपका हो जाएगा A2 का वैल्यू यहाँ पे, वहाँ पे A1 था, वहाँ के लिए A1 था, मगर इस इक्वेशन के लिए A2 ये है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 बेस 6 मीटर, हाइट 9 मीटर, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। और X2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A पॉइंट से, सॉरी इसमें तो आपको B पॉइंट से लेना हुआ, तो B पॉइंट से भी 3 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा A2X2 कितना हो गया, 108, कितना हो गया, 108। तो यहाँ से आप देखिएगा इक्वेशन क्या निकल गया है, 6 दूनी 12 MA, 6 दूनी 12 MA प्लस 6 MB इजिकल टू A2X2 कितना हो गया, 108। प्यारे बच्चों देखिए तो ये भी कट रहा है क्या, देखिए तो 6 से कट रहा होगा, 2MA प्लस MB, 6 से काटेंगे तो 1, 4 48, 8 6 48, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2MA प्लस MB बराबर 18। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं, 2MA प्लस MB इजिकल टू 18, ये आपका क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, 3 अननोन है, 2 इक्वेशन आ गया है, तो एक और इक्वेशन बनाएंगे। और एक और इक्वेशन कैसे बनेगा, ये देखिए फिक्स्ड सपोर्ट है ना, इधर आप इमेजिनरी बीम हम एक मानेंगे। चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम तीसरे इक्वेशन की तरफ चलेंगे। तो तीसरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी बीम इस तरफ बनाएंगे, इधर क्या लगा देंगे, सिंपल सपोर्ट, इसको C' मान लेंगे, इसका स्पैन 0 लेंथ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अप्लाई 3 मोमेंट इक्वेशन, अप्लाई 3 मोमेंट इक्वेशन इन BCC' बीम, है ना। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको कितना दूर लेकर चलना है, बस इतना आपको लेकर चलना है और AB को भूल जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, MBL1 प्लस 2MCL1 प्लस L2 प्लस MC प्लस MC'L2 इजिकल टू 6A1X1 बटे L1 प्लस 6A2X2 बटे L2। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो C' है वो सिंपल सपोर्ट है, तो सिंपल सपोर्ट ही ये जूम करना होता है इमेजिनरी बीम में। तो प्यारे बच्चों, जब आपका C' आपका सिंपल सपोर्ट है तो C' क्या हो जाएगा, MC' क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, MB लेंथ L, ये आपका L1 हो गया, इसके लिए अब इसके लिए L2 हो गया। तो MB L1 का वैल्यू 6 प्लस 2MC L1 का वैल्यू 6 और L2 का वैल्यू 0 प्लस, ये तो 0 हो गया, तो 6। प्यारे बच्चों, हम इसका जब A1X1 निकाले थे तो आपको याद होना चाहिए कि इसका A1X1 कितना आया था, A1X1 इसका आ गया था, निकाल ही लेते हैं। A1X1 कैसा बना था प्यारे बच्चों, पाराबोला इस तरह से बना था, मतलब ट्रायंगल, ये था आपका PL/4, तो 12/4, छोटिया 18 था। A1 कितना हो जाएगा, ½ 6 × 36, ये आपका आ गया था प्यारे बच्चों
छोतिया 18 के 8 हाथ में 1, 108। फिर से PL/4, PL/4 ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? छोतिया ये 18। चलिए ठीक है, हाफ इंटू बेस 6 इंटू ये 18, ये 18 हो जाएगा ना। हाफ इंटू बेस 6 ये 18 है, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3 18 54। और x1 कितना हो जाएगा यहाँ से B से? तो x1 आपका हो जाएगा 3 मीटर। तो A1 x1 प्यारे बच्चों हो गया 54 इंटू 3 मतलब 4 3 12, 162। 162 तो 6 इंटू 162/6 प्लस प्यारे बच्चों ये जो बीम है इसमें कोई लोड नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, तो उसका एरिया भी 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0। चलो प्लस 0, तो 6 से 6 की गया। तो देखिए प्यारे बच्चों इधर क्या बना? 6 MB प्लस 12 MC इजिकल टू 162। देखिए 6 से ये कटता है क्या? 6 दूनी 12, हाँ कट जाएगा। तो 6 से भागा दे दीजिए दोनों तरफ, तो 2 MC इजिकल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों? 6 दूनी 12, 27। ये आपका हो गया 27। तो प्यारे बच्चों ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 2 और 3 है। 3 इक्वेशन है प्यारे बच्चों, और 3 इक्वेशन से 3 अननोन निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो अब देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया, 1 2 3। इन 3 इक्वेशन के मदद से MA और MB और MC फाइंड करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों निकालते हैं MA MB MC। MA प्लस 2MB या 2MB प्लस MC कैसे फाइंड कर ले प्यारे बच्चों? तो सिंपल है, क्या कर ले? चलिए यहाँ से बाय MB बराबर लिख लेते हैं। MB बराबर हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से 27 माइनस 2MC। कितना हो जाएगा? 27 माइनस 2MC होगा ना। यहाँ पे MC निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। MC बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस MB/2 होगा या नहीं? MC बराबर 27 माइनस MB/2। चलिए अब क्या करेंगे? इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो MA प्लस 2MB और MC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 माइनस MB/2 बराबर 45। प्यारे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे तरफ। 2MA प्लस 4MB 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 27 माइनस MB इजिकल टू 90। तो यहाँ पे क्या आ गया प्यारे बच्चों? 2MA प्लस 3MB। 90 में से 27 गया, कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 10 में से 7 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 63 बचा है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो इन दोनों के मदद से हम क्या निकाल लेंगे? क्या? चलिए 2MA प्लस MB बराबर 18 घटाओ दे दीजिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ से 2MB बराबर 63 में से 18 गया, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1 गया 4। तो MB बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? MB बराबर आपका आ गया 22.5 किलो न्यूटन मीटर। MB बराबर आ गया 22.5 किलो न्यूटन मीटर। 22.5 किलो न्यूटन मीटर। देखिए तो प्यारे बच्चों कहीं पे कोई गलत? प्यारे बच्चों ये जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन थोड़ा सा MB का कोएफिशिएंट गलत है। यहाँ पे 4MB होगा, यहाँ पे क्या होगा? 4MB होगा प्यारे बच्चों। कैसे 4MB होगा तो देख लेते हैं। ABC में अप्लाई कीजिएगा तो MA इंटू L1 प्लस 2MB, L1 प्लस L2 अब प्लस MC L2 होगा, तो MA इंटू 6 अब प्लस 6 6 12, 12 दूनी 24 MB होगा ना प्यारे बच्चों। ये 24 MB प्लस 6 MC है ना, तो कटेगा तो MA प्लस 6 MB होगा प्यारे बच्चों। इसको आप सुधार लीजिएगा। तो 6 से कटेगा तो 6 से कट रहा है ना, 4 MB अब प्लस MC होगा, प्लस MC होगा प्यारे बच्चों। इसको सुधार लीजिएगा, 4 MB होगा, 4 MB होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको सुधार लीजिएगा, 4 MB हो जाएगा। पहला इक्वेशन प्लस 4 MB होगा, वहाँ पे लिखने में गलत हुआ होगा इक्वेशन। चलिए ठीक है, सुधार लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से MC क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? MC आपका हो गया 27 माइनस MB/2। अब MC का वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो MA प्लस 4MB
MC का वैल्यू कितना है 27 माइनस MB/2 इजिकल टू 45। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MA प्लस 4 दूनी 8 MB प्लस 27 माइनस MB इजिकल टू 45 दूनी 90। प्यारे बच्चों कितना हो गया 2MA प्लस 8 में से एक गया 7 MB, 90 में से 27 गया तो 63। प्यारे बच्चों एक इक्वेशन यहाँ हमको पता है 2MA प्लस MB इजिकल टू 18, तो ये कट जाएगा प्यारे बच्चों। 7 MB में से 1 MB गया तो 6 MB, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों देखिएगा 13 में से 8 गया 5 मतलब 45। तो MB बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों 45/6। 45/6 का मतलब क्या हो गया 7 छके 42 3 7.5 किलो न्यूटन मीटर। प्यारे बच्चों आपका MB आ चुका है 7.5 किलो न्यूटन मीटर। तो MC का भी वैल्यू आ जाएगा। MC का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 27 माइनस 7.5/2। आप इसको जब कीजिएगा तो MC का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 27 में से 7 गया 19.5 ही रहेगा ना 19.5/2। जब आप इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 9.75। तो MC का भी वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों 9.75 किलो न्यूटन मीटर। प्यारे बच्चों अगर MA का वैल्यू निकाले तो यहाँ से MA का वैल्यू क्या हो जाएगा MA का वैल्यू 18 माइनस MB/2। तो 18 MB का वैल्यू कितना था 7.5/2। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों ये 10.5/2। तो ये आपका हो गया 5.25। तो आपका MA का वैल्यू हो गया 5.25 किलो न्यूटन मीटर। 5.25 किलो न्यूटन मीटर। प्यारे बच्चों हमने फिक्स्ड मोमेंट हमने निकाल लिया। सपोर्ट के पास जितना भी मोमेंट था MA MB और MC तीनों हमने निकाल लिया। याद रखिएगा कैसे किस प्रकार से हमने निकाला प्यारे बच्चों वो आपको समझ में आया। वो आपको समझ में आ गया कि क्या अगर आपका फिक्स्ड सपोर्ट होता है एंड के पास तो हमको एक इमेजिनरी बीम बनाना होता है। क्या बनाना होता है एक इमेजिनरी बीम बनाना होता है और उस तरह से फाइंड करते हैं। चलिए 7.5 9.75 और 5.25। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हमको रिएक्शन RA RB और RC निकालना है। बहुत ही आसानी है, बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। RA ये हो गया RA, ये हो गया RB और ये हो गया आपका RC। चलिए प्यारे बच्चों अब निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे MA होगा, MA हम लोग निकाल चुके हैं। MB भी हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ हो गया R1 RA। प्यारे बच्चों इसको RB1 मान लीजिएगा और यहाँ पे प्यारे बच्चों RB2 MB MC और ये आपका RC। प्यारे बच्चों यहाँ पे लोड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर और यहाँ पर है 12 किलो न्यूटन 3 मीटर और 3 मीटर है ना। चलिए प्यारे बच्चों रिएक्शन निकालने का कोशिश करते हैं। तो चलिए RA प्लस RB1 आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों ये आपका 6 है तो 6 दूनी 12 किलो न्यूटन है ना। चलिए अब हम मोमेंट एट A पॉइंट ले लेते हैं। A पॉइंट के पास मोमेंट ले लेते हैं प्यारे बच्चों। A पॉइंट के पास मोमेंट लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा RB1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों RB1 × 6। प्यारे बच्चों ये किधर घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो निगेटिव। ये आपका MB किधर घुमा रहा है क्लॉकवाइज तो प्लस MB। ये आपका लोड किधर घुमा रहा है क्लॉकवाइज ना घुमा रहा है तो 6 दूनी 12 इंटू बीच में लगेगा तो 2 और MA किधर घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस MA इजिकल टू 0। प्यारे बच्चों RB1 कितना हो जाएगा RB1 इजिकल टू MB प्लस 12 दूनी 24 माइनस MA/6। तो MB कितना है प्यारे बच्चों MB हमने MB निकाला था। MB आपका था 7.5 प्लस 24। MA का वैल्यू आपको आया था 5.25/6। तो देखिए प्यारे बच्चों जब इसको आप कैलकुलेट किए देखिए कितना रहा है आपका आ जाएगा 24 और 7। RA का वैल्यू आपको आ जाएगा प्यारे बच्चों हम आपको डायरेक्ट निकाल के बता देते हैं। RA का वैल्यू आ जाएगा 5.625 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा
5.625 देख लीजिएगा। 2.25 प्लस 24 26.25। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमने एमए, एमबी और एमसी निकाल दिया है। आरए, आरबी और आरसी अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा पानी पड़ रहा है तो अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे आरए, आरबी और आरसी कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए रिएक्शन वाला भी छोड़ दीजिए, रिएक्शन वाला अगले क्लास में आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। रिएक्शन निकालने के लिए भी बता देंगे और इसके बाद हम आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी बता देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।